स्वागत है आप सभी का टैरो कार्ड के फर्स्ट सेशन में। यहाँ पर हम बात करते हैं राइडर वेट्स कार्ड के बारे में कि कार्ड्स कितने होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने माइंड मैप की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं राइडर वेट्स के कार्ड्स के बारे में। राइडर वेट्स में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। हर एक कार्ड का एक अपना मतलब होता है, अपनी अपनी एक एनर्जी होती है। आप जब कार्ड पुल करते हैं, शफल करते हैं, तो जो कार्ड आपकी क्वेश्चन फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग बाहर निकल के आते हैं, वो अपनी ही एक एनर्जी लेकर आते हैं। ठीक है। अब आप सिर्फ सोचिए 78 कार्ड्स हैं, 78 कार्ड में कौन सा कार्ड आपके क्वेश्चन फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग बाहर बाहर आ रहा है। तो जब आप कार्ड के साथ अट्यून्ड आप कार्ड कार्ड को करते हैं, तो हर एक कार्ड आपके साथ आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाता है। कार्ड आपके क्वेश्चन समझने लगता है, आपकी क्वेश्चन फ्रेमिंग के हिसाब से ही वो आपको आंसर देता है। अब इन 78 कार्ड्स को हमने कैसे डिवाइड किया है, इसको समझते हैं। राइडर एट में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। इनको माइनर अरकाना और मेजर अरकाना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेजर अरकाना के कार्ड्स जो होते हैं वो नंबर्स में 22 होते हैं, 22 कार्ड्स होते हैं। एंड माइनर अरकाना इज 56। मेजर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं वो हमें क्या समझाते हैं, वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई कार्ड शफल किया, कोई क्वेश्चन फ्रेम किया और कार्ड शफल किया, और कार्ड पुल करने के बाद आपके पास मेजर अरकाना का कार्ड आया। तो हमें समझना होगा कि मेजर अरकाना हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। जब हम मेजर अरकाना की बात करते हैं, मैं इसे थोड़ा सा ब्रॉड कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। ठीक है। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन लिया, कोई क्लाइंट आया या आपके खुद का ही कोई क्वेश्चन है और आप उस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं और कार्ड निकल के आता है मेजर अरकाना का। कार्ड को देख के कैसे समझेंगे कि ये मेजर अरकाना है, माइनर अरकाना, ये मैं आपको आगे के सेशन में समझाऊंगी। फिलहाल के लिए अभी हमें इतना समझना है कि 78 कार्ड्स कितने पार्ट से डिवाइड होते हैं और वो हमें क्या समझाते हैं। जब मेजर अरकाना का मान लीजिए कोई कार्ड निकल के आता है, तो वो हमें क्या बताता है। जब मेजर अरकाना के कार्ड्स मान लीजिए निकला, तो सबसे पहले मेजर अरकाना हमें पर्सनालिटी और करेक्टर के बारे में बताते हैं। वो चीज जो चेंज नहीं हो सकती है, जिसमें इम्प्रूवमेंट तो किया जा सकता है बट पूरी तरह से आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। मेजर अरकाना का कार्ड हमें वो समझाता है। अगर क्वेश्चन आया कि सपोज कि मेरी लाइफ में शादी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिससे मेरी शादी हो रही है या फिर वो पर्सनालिटी वाइज, वो करेक्टर वाइज कैसा होगा। अगर मेजर अरकाना का कार्ड्स आया, वो कार्ड्स आपको ये समझाएगा कि इस पर्सन की पर्सनालिटी ये है, करेक्टर वाइज वो कैसा है। अच्छा कार्ड आता है, वो जब आप कार्ड पढ़ना समझेंगे, उसके सिंबल समझेंगे, तो आपको वो चीजें डिटेल बाय डिटेल समझ में आएंगी। तो हमें बस इतना समझना है कि मेजर अरकाना का कार्ड अगर आता है, तो वो हमें पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर के बारे में बताता है। स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ के जितने भी मेजर इवेंट्स होते हैं, शादी हुआ, जॉब हुआ, या कोई आप आ, ऐसा काम करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने करियर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ये मेजर इवेंट्स होते हैं आपकी लाइफ के। अगर मेजर इवेंट की बात करते हैं तो मेजर अरकाना से ही कनेक्ट करते हैं। और हमेशा कार्ड जब शफल करते हैं, कार्ड पुल करते हैं, आपने मान लीजिए दो कार्ड पुल किए, तीन कार्ड पुल किए, आपके पास मेजर अरकाना भी आया और माइनर अरकाना भी आया, तो हमें ये ध्यान रखना है कि मेजर अरकाना को ही प्रियोरिटी दी जाएगी। क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड हमें ये समझाते हैं कि लाइफ में कौन सी चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप प्रियोरिटी पे मेजर अरकाना के कार्ड को ही चूज करें। क्लियर है इसमें? ठीक है। अब हम बात करते हैं माइनर अरकाना की। माइनर अरकाना हमें क्या बताते हैं।
सबसे पहली बात तो माइनर अरकाना के जो 56 कार्ड्स होते हैं, इन्हें चार सूट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है पेंटिकल्स, सेकंड कप्स, थर्ड इवेंट्स एंड स्वॉर्ड। अब इन कार्ड्स का भी एक अलग मतलब होता है, इनके अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। मेजर अरकाना के 56 कार्ड्स एंड सॉरी माइनर अरकाना के 56 कार्ड एंड मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स, टोटल 78 कार्ड्स। साथ के साथ सॉरी, मैं कहीं कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, साथ के साथ आपको ये समझना है कि मेजर अरकाना लाइफ में हमारे मेजर इवेंट्स को, प्रायोरिटीज को समझाते हैं, और माइनर अरकाना हमें समझाते हैं कि डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है। शॉर्ट टर्म में हमें कोई डिसीजन लेना है या कोई आंसर पाना है, तो माइनर अरकाना के कार्ड्स नोट करते हैं। चार भाग में डिवाइड किया गया जैसे बताया गया है 56 कार्ड्स को, पेंटिकल्स, कप्स, वैंड्स एंड शॉर्ट्स। अब इन कार्ड्स, जब हम पेंटिकल्स की बात करते हैं तो समझते हैं कि पेंटिकल्स हमें क्या समझाता है। पेंटिकल्स की जब बात होती है तो एलिमेंट अर्थ आता है, अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। ये लैंड प्रॉपर्टी, एसेट्स के बारे में बताता है। आपकी जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ होती है उससे कनेक्ट करता है। आपका फाइनेंस कैसा है या फाइनेंस के बारे में आंसर देता है, और लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में आंसर देता है। अगर पेंटिकल्स के कार्ड्स आ रहे हैं तो आपको दिमाग में ये बातें रखनी जरूर है कि या तो वो अर्थ एलिमेंट से तो कनेक्टेड ही है, लैंड प्रॉपर्टी से कनेक्टेड होगा, फाइनेंस से कनेक्टेड होगा, स्टेबिलिटी से कनेक्टेड होगा। किसी का क्वेश्चन आया कि आप मेरे बारे में जनरल गाइडेंस दीजिए, सपोज किसी का क्वेश्चन आया कि ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मुझे डेली प्रोडिक्शन या जनरल गाइडेंस के बारे में एक डिटेल्स या थोड़ी बहुत आंसर दे। अगर मान लीजिए पेंटिकल्स का कार्ड निकल आया, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक होना चाहिए कि ये आपको पेंटिकल्स मीन पैसा, ये आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा है कि बंदे की जो नीड है, पर्सन की जो नीड है वो फाइनेंस से कनेक्टेड होगी, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी से कनेक्टेड होगी, प्रॉपर्टी, एसेट्स, इनकी बातें वो करेगा, और अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम आते हैं कप्स के बारे में। कप्स क्या हमें बताता है? देखिए, कप्स का मतलब होता है, कप एक ऐसा यूटेंसिल्स जिसमें हम कुछ बर्तन जैसा, जिसमें हम पानी भर सकते हैं, और कुछ भी लिक्विड फॉर्म में उसमें रख सकते हैं। यूज तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, बट हमें समझना क्या है कि बेसिक क्या होता है इसका। कप्स में हम कप्स को हम कनेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए कप में आपने पानी भरा, तो वो मूव करेगा, हिलेगा, डुलेगा। लाइक फीलिंग्स, जैसे कि हमारी फीलिंग्स अप एंड डाउन करती है, हमारे इमोशन फ्लिकर करते हैं, फ्लैक्चुएट होते हैं, तो कब कनेक्ट करता है हमें हमारी फीलिंग से। जिसमें फ्लैक्चुएशन होता है, जिसमें फ्लिकरिंग ज्यादा होती है, अगर कप के कार्ड आ रहे हैं तो मान के चलिए आपको कप का कार्ड ये समझाना चाह रहा है कि सामने वाले का जो क्वेश्चन है वो या तो इमोशन से कनेक्टेड होगा, और रिलेशनशिप की बात करेगा क्योंकि उसमें भी एन अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और थॉट्स की बात करेगा। तो कप्स के जो मेन, जो हमें याद रखने वाली बातें हैं वो ये हैं कि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने अभी बताया, पानी कप में डालेंगे तो वो मूव करेगा, हिलेगा, डुलेगा। इमोशंस, फीलिंग्स के बारे में आंसर देता है, रिलेशनशिप के बारे में आंसर देता है, एंड बॉन्ड, आपका किसी के साथ बॉन्ड कैसा है, पार्टनर के साथ बॉन्ड कैसा है, फ्रेंड्स के साथ बॉन्ड कैसा है। तो जब कप की बात होती है तब हम कनेक्ट करते हैं इमोशंस को, फीलिंग को, रिलेशनशिप को एंड बॉन्ड को। ठीक है? पेंटिकल्स का कार्ड पैसा, कप्स का कार्ड इमोशन। सिंपल शब्दों में समझे तो ये। आते हैं थर्ड, वेंट्स के बारे में। जब वेंट्स की बात करते हैं तो ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब जब फायर की बात होती है तो फायर की रिक्वायरमेंट हमें कहाँ होती है? करियर में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, अगर आपके अंदर फायर होगी तो आपके अंदर पोटेंशियल भी उतना ज्यादा होगा, किसी भी काम को करने की जील ज्यादा होगी। तो फायर बैंड की जब बात करते हैं तो फायर एलिमेंट से कनेक्ट होता है, आपको ग्रोथ की बात बताएगा, करियर और डेवलपमेंट की बातें बताएगा, आपके अंदर पोटेंशियल कितना है उसकी बात समझाएगा। एंड हम इसे ऑक्यूपेशन से भी कनेक्ट करते हैं। जब क्वेश्चन आता है कि मुझे मेरे ऑक्यूपेशन के बारे में बताइए या
करियर से रिलेटेड कुछ गाइडेंस दीजिए, और इन केस वंस का कार्ड आ गया तो हमें समझना है कि वो कार्ड कनेक्ट कर रहा है उसके क्वेश्चन से। बस हमें क्या समझना है, कौन सा कार्ड आया है और उसके सिंबल्स हमें क्या समझाना चाह रहा है। हमें उन सिंबल्स को समझ के सामने वाले को गाइडेंस देनी है। क्लियर? लास्ट हमारा है जो माइनर अरकाना का जो कार्ड, चार सूट्स हैं उसमें लास्ट वाला शॉर्ट्स का कार्ड आता है। शॉर्ट्स से समझ ही गए होंगे, तलवार, यू नो। तो जब स्वॉर्ड्स की बात होती है तो यूनिक, आप जब समझ कि एयर एलिमेंट से कनेक्ट करता है। जब हम तलवार को ऐसे ऐसे करते हैं तो आप एक साउंड सुनते होंगे, एक आवाज आती होगी, साए साए, लाइक जो एयर की आवाज की तरह ही होती है। तो यानी कि वो थॉट्स, हमारे थॉट्स भी ऐसे होते हैं, आते हैं जाते हैं। सेम थिंग, हमारा माइंड सेट कैसा है ये हमें स्वॉर्ड्स का कार्ड समझाता है। हमारी मेंटेलिटी कैसी है वो हमें समझाता है। हम डिसीजन मेकिंग की जब बात करते हैं और सॉर्ट्स का कार्ड आता है तो ये हमें बहुत अच्छे से गाइड करता है कि सामने वाला डिसीजन ले कि ना ले। थिंकिंग से कनेक्ट होता है कि आपकी थिंकिंग क्या है। क्वेश्चंस बहुत सारे, जब आप क्वेश्चन फ्रेमिंग करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आपको फिलहाल जो अभी समझना है वो सिर्फ इतना समझना है कि आपके कार्ड्स, 78 कार्ड्स किस तरह डिवाइडेड हैं, किस तरह आपकी लाइफ के डे टू डे इवेंट्स में कनेक्टेड है। राइडर वेट्स के 78 कार्ड्स दो भागों में डिवाइडेड है, मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स एंड माइनर अरकाना के 56 कार्ड्स। मेजर अरकाना हमें क्या समझाता है, पर्सनालिटी करेक्टर के बारे में आंसर देता है, स्पेस एलिमेंट होता है, मेजर इवेंट ऑफ लाइफ के बारे में समझाता है, और इसको हमेशा प्रियोरिटी देनी चाहिए। अगर ये कार्ड आ रहा है कई सारे कार्ड्स के बीच में, तो अगर दो कार्ड मेजर अरकाना के आए और एक माइनर का आया तो हमें सिर्फ मेजर अरकाना को ही चूज करके उससे रिलेटेड ही आंसर करने हैं। एक कार्ड आया और दो माइनर क्या है, तब भी हमें मेजर अरकाना को ही प्रायोरिटी देनी है। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर मेजर अरकाना का कार्ड आ रहा है तो हमें प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ मेजर अरकाना को देनी है। ठीक है? माइनर अरकाना की बात करते हैं। 56 पेंटिकल्स चार सूट्स में डिवाइडेड है, पेंटिकल्स, कप्स, वैंड्स एंड इमोशंस, सॉरी सॉर्ट्स। पेंटिकल्स की बात आती है तो पैसा, मटेरियलिस्टिक लव, लाइफ के बारे में, लैंड प्रॉपर्टी, फाइनेंस, स्टेबिलिटी और अर्थ एलिमेंट। कप्स की बात करते हैं, इमोशंस, वाटर एलिमेंट है, फीलिंग्स, रिलेशनशिप और बॉन्ड। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि लव एंड अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप जब रीडिंग करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे। मेरे ख्याल से 70 to 80% क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है? तो कप से कार्ड्स आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस देंगे, क्योंकि पूरा का पूरा कप का कार्ड, जो कप होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं आपके रिलेशनशिप पे। राइट? नेक्स्ट आते हैं वंस के कार्ड पर। फायर एलिमेंट, ग्रोथ, करियर की बात होगी तो हम इसे चूज करेंगे। इसी कार्ड को देखेंगे, समझेंगे कि क्या हमें समझा रहा है। और लास्ट हमारा है स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये हमें हमारे थॉट्स, डिसीजन मेकिंग एंड माइंडसेट के बारे में समझाता है। ये हमारी हुई 78 कार्ड की डिटेल एक्सप्लेनेशन कि 78 कार्ड्स कैसे डिवाइडेड हैं, और वो डिवाइड हैं तो उनके आगे वो कैसे और डिवाइडेड हैं, और हमें किस चीज को समझाते हैं, कौन सा कार्ड हमें। मेजर मेजर चीजें आपको इस सेशन में समझ में आ गई होंगी कि 78 कार्ड्स टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेजर एंड माइनर। मेजर हमें क्या समझा रहा है, माइनर हमें क्या समझा रहा है, माइनर कितने सूट्स में डिवाइडेड है, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल गई होंगी। आप जब इस वीडियो को देखिएगा तो आप इस ट्री का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, जो आपको आगे हेल्प करेगा और रिवीजन के लिए कि आप कैसे। मैं इसीलिए वन बाय वन कर रही हूँ ताकि आप इजीली इस चीज को रिवीजन कर सकें। ठीक है? जैसे सेकेंड, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड उसके बाद आप माइनर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आज कार्ड्स के बारे में हमने समझा, राइडर वेट्स के 78 कार्ड्स, मेजर एंड माइनर के बारे में समझा, कार्ड कौन सी चीज़ों से कनेक्टेड है, हमें किसके बारे में समझाता है, जब कार्ड पुल करते हैं तो कौन सा कार्ड निकला है और वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी आपकी है तो आप क्वेश्चन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और अगर इससे रिलेटेड, इस पर्टिकुलर सेशन से रिलेटेड आपका रिवीजन आपकी वीकली क्लास में आपको मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में, न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, हम कार्ड को कैसे कनेक्ट करते हैं। ये चीज़ें वन बाय वन आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। थैंक यू।